क्या दिलजीत के लिए देश से ज्यादा पैसा जरूरी है? और क्या बी प्राक ने जो एक स्टेटमेंट दी है वाकई में दिलजीत के लिए बोली गई है? क्या ये सब करना सही है? जी हां, दरअसल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस वक्त एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी में स्ट्रिक्ट बैन के बावजूद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का इस एक ट्रेलर ने बवाल मचा कर रख दिया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करके दिलजीत दोसांझ ने इंडियन फैंस की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाया, ऐसा फवाइस के चेयरमैन का कहना है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया को लेकर कई सारी स्टेटमेंट आई थी। सरकार ने एक्शन लेते हुए फिर क्या किया, सभी के सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए और इसके साथ ही क्या कर दिया, इसके साथ ही उनका इंडिया में काम करना भी बंद हो गया। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर आता है, उसके अंदर हानिया आमिर नजर आती हैं और जैसे ही आती हैं बवाल मच जाता है। हालांकि ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं किए जा रही है, फिर भी लोगों को दिलजीत दोसांझ से नाराजगी है। इवन फवाइस यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज, इसके प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने दिलजीत दोसांझ को इंडिया में बैन करने के लिए बोल दिया है कि अगर सरदार जी 3 आती है दिलजीत दोसांझ, इसके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट बैन कर दिए जाएंगे। जी हाँ, मतलब अगर बाहर भी रिलीज करते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं, इंडिया में अगर बाहर भी रिलीज करते हैं तब भी बैन कर दिए जाएंगे। फिर इन सब के बीच बी प्राक का भी एक पोस्ट आया है। दरअसल सिंगर बी प्राक ने डायरेक्टली तो नहीं इस मामले में अपनी राय रखी, ना ही डायरेक्टली दिलजीत को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट जरूर शेयर की है। अब उस पोस्ट को देखकर आप ही कहेंगे भाई लग तो ऐसा रहा दिलजीत के लिए है। दरअसल इस पोस्ट को लोग दिलजीत से जोड़कर भी देख रहे हैं। तो पहले आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअल में बी प्राक ने ऐसा क्या कहा, फिर आप देखना कि वाकई में क्या ये एक्चुअल दिलजीत के लिए बोला गया है। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जिसमें बैकग्राउंड प्लेन है, उस पर टेक्स्ट में लिखा है कि कई आर्टिस्ट अपना जमीर ही बेच चुके हैं, फटे मुंह तोड़ा, मतलब पंजाबी में बोला गया है ये। बी प्राक ने किस आर्टिस्ट की बात की उसका नाम स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये चीज़ ज़मीर बेचने वाली बात किसी और के नहीं बल्कि दिलजीत के लिए। बेसिकली वो सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके लिए पैसा देश से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? भाई देखो, जब ये चीज़ हुई, मतलब दिलजीत ने इस कारनामे पर डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने क्लियर कहा कि हम बॉर्डर से पार देखना चाहते हैं, धरती माँ है, हम पूरी धरती माँ को साथ लेना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं ऑनेस्टली अपना इसमें अगर ओपिनियन दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म की शूटिंग है वो इस इंसिडेंट से पहले की है। उससे पहले तक तमाम कलाकारों पर जो बैन था वो हटा दिया गया था। फिर दिलजीत की अगर आप वफादारी पर सवाल करोगे तो वो भी एक सवाल के दायरे में आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब देखो, पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को पैसे मिल चुके हैं, ऐसे में अगर अब ये फिल्म रिलीज नहीं होती तो इसमें नुकसान सिर्फ इंडियंस का होगा। उस प्रोड्यूसर का होगा जिसने इस फिल्म में पैसे लगाए हैं, उस एक्टर का होगा जिसको इस फिल्म से पैसे कमाने थे, उस यूनिट प्रोडक्शन का होगा जिसको इस फिल्म की कमाई से पैसे जाने हैं। पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को उनका खर्चा मिल गया होगा दोस्त पहले। अगर नहीं मिला तो फेयर इनफ, मत होने दो रिलीज, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। लेकिन अगर इंडियंस का हमारा अपना नुकसान हो रहा है तो दोस्त आप जरा देखो कि इससे फायदा और नुकसान होगा किसका। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।